बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टुडे का फेसबुक पेज, और आज हम बात करेंगे रिजवान हैदर से। रिजवान इज़ अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हमने इनको प्रोग्राम में इनवाइट किया है बात करने के लिए कि कोरोना वायरस से के हवाले से सूरत हाल पैदा हुई है। तो हाउ इज़ द स्पोर्टिंग वर्ल्ड डीलिंग विद कोरोना वायरस, और स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज वी नो कि अब क्राउड वगैरह जो है वो स्टेडियम्स में नहीं जा सकते। फैंस बहुत लिमिटेड तरह से अगर पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स में तो करेंगे। और अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखेंगे डिफरेंट लीग्स कैंसिल हुए, डिफरेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कैंसिल हुए। तो रिजवान से हम पूछेंगे कि स्पोर्टिंग वर्ल्ड जो है वो कैसे इस वायरस से कोप करेगा। क्राउड के लिए, जो फैंस हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो ग्राउंड में जाके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, और अगर नहीं इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर क्राउड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ग्राउंड्स में तो स्पॉन्सर्स भी नहीं आएंगे। तो स्पोर्टिंग इवेंट्स को जो आप कह लेंगे फाइनेंशियल लॉस भी है, ऑडियंस का भी लॉस है, और इवेंट्स कराना भी बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज स्पोर्ट्समैन जो है उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा खतरे में है। तो रिजवान, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। तो रिजवान, स्टार्ट में इसी चीज से करूंगा कि अब कोरोना वायरस जिस तरह के अब इट्स बीन अराउंड 4 मंथ्स के कोरोना वायरस दुनिया में आया हुआ है। यूरोप में बहुत ज्यादा फैल गया, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैल गया, और बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट जैसे कि ओलंपिक्स जापान में जो स्केड्यूल थे वो कैंसिल हो गए। उसके अलावा यूरो 2020 जो कि होना था फुटबॉल का, वो कैंसिल हो गया। डिफरेंट लीग्स कैंसिल हुई हैं। तो इन जनरल स्पोर्ट्स को कैसे इम्पैक्ट किए कोरोना वायरस? बहुत शुक्रिया उमर, मुझे इनविटेशन देने का। और काफी, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस काफी शोबे दुनिया के, ऑलमोस्ट जिंदगी के तमाम मामला जो होते हैं सारे इससे अफेक्टेड हुए हैं। और उसमें जो स्पोर्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली कोई जैसे 3 महीने आपने बताया, 3-4 महीने से जब से ये वबा आई है तो स्पोर्ट्स बड़ा इसको भी काफी डैमेज हुआ है। और अगर आप बात करें खास तौर पे क्रिकेट की, तो पाकिस्तान सुपर लीग आपको पता था हो रही थी, वो भी इससे फाइनल नहीं हो सका। हालांकि आखिरी 2-3 मैचेस रहते थे लेकिन वो नहीं हो सके। और उसके अलावा दूसरे भी क्रिकेट से रिलेटेड इवेंट्स और दूसरी स्पोर्ट्स भी, जैसे आपने बताया फुटबॉल की लीग्स हैं वो नहीं हो रही। और उसके अलावा मैं पढ़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा विंबलडन जो है, वो टेनिस का बड़ा एक लीग टूर्नामेंट है, वो भी कैंसिल हुआ। और उसके साथ बाकी बास्केटबॉल वगैरह जो कि 9 बिलियन मैं पढ़ रहा था तकरीबन, उसका जो 1 साल का एडवर्टाइजमेंट से जिस कंपनी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट लिए हुए थे वो भी शायद उससे अफेक्टेड हुआ। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो, क्योंकि जाहिर है कि वबाई ऐसी है कि आप उसमें ना बाहर निकल सकते हैं ना इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो क्रिकेट क्या, फुटबॉल क्या, उसके अलावा बास्केटबॉल, सारी जो गेम्स हैं जो भी पॉसिबल हो सकती है, खासतौर पे जो टीम गेम्स हैं, और मोर और लेस सारी गेम्स वो सारी इससे अफेक्टेड हुई हैं। तो काफी सिवियर किस्म का इस पे अफेक्ट आया है। और काफी बड़ी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, 160 बिलियन यूएस डॉलर की, मतलब स्पोर्ट्स की अराउंड द वर्ल्ड मतलब इंडस्ट्री है, जिससे मुख्तलिफ लोग वाबस्ता होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में भी, उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, बाकी ऑफिशियल्स हैं। और सिर्फ मैं पीएसएल की बात की, आईपीएल की भी बात करना चाहूंगा। जो आईपीएल तकरीबन 5-6 हजार लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके अलावा जो छोटे लोग हैं, वेंडर्स जो के ग्राउंड्स के बाहर खड़े होते हैं, टिकटिंग वगैरह वाले, तो बहुत से लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, ना कि सिर्फ खिलाड़ी। तो खैर आजकल रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका बड़ा लॉस हो रहा है। और क्रिकेट की अगर बात करें, आपने ओलंपिक्स की जो कि बात की कि वो भी अब 1 साल आगे डिले हो गया, अब नेक्स्ट ईयर होगा। तो क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप होना था, अभी तक तो खैर वो कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड उसको कर रहे हैं, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि कब होगा। तो वो भी 2020 में होना था ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप, लेकिन नजर नहीं आ रहा कैसा होगा। तो स्पोर्ट्स को ओवरऑल काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है इससे। और जैसे कि जिंदगी के दूसरे शोबों पे हुआ है, तो बिल्कुल अब देखना यह है कि कुछ सूरत हाल निकल रही है, क्रिकेट वापस आ रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब देखते हैं कैसा सिलसिला होगा। एट द मोमेंट अभी तो आखिरी जो मैच मुझे याद है कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हुआ था, जैसे ही फिर उसके बाद वो भी खाली एम्प्टी स्टेडियम में हुआ था इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई थी, एक ही मैच हुआ, दिया गया, पोस्टपोन कर देगी वो सीरीज। तो अभी 6 जुलाई से पहला मैच, टेस्ट मैच स्टार्ट होगा कोरोना वायरस के बाद से। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, तो काफी 3-4 महीने का गैप आ गया बीच में।
और उसमें भी जो फिर वो खैर आप पूछेंगे तो फिर उस पे हम बात करेंगे कि उसपे भी बड़े एक्स्ट्रा मैयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेडिशनल जो एक होटल्स में रहते थे फिर वापस आके होटल से ग्राउंड में, तो वो वाली प्रैक्टिस भी नहीं है, ग्राउंड के अंदर ही वहीं पे रहेंगे, वहीं पे अकोमोडेशन है और वहीं पे मजीद जो रूल्स भी उसको देख के स्पोर्ट्स पे आपने इफेक्ट्स की बात की, तो गेम्स के जो रूल्स हैं वो भी कोरोना वायरस ने इफेक्ट कर लिया। इकोनॉमिकली तो हम बात कर रहे हैं उस पे कि काफी ज्यादा असर पड़ा है, लेकिन रूल्स भी चेंज होना स्टार्ट हो गए। अब क्रिकेट में भी कुछ रूल्स होते हैं और उसमें खास तौर पे जो बॉलर्स हैं वो गेंद को चमकाने के लिए अपना थूक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आईसीसी ने पाबंदी लगा दी कि ये काम नहीं करना आपने, और अगर करेंगे तो फिर उसपे 5 पेनल्टी रन्स हैं, बार-बार करने पे वो दूसरी टीम को दिए जाएंगे। तो ये देखिए रूल्स भी इस तरह चेंज हो रहे हैं। फिर जो अंपायर्स हैं न्यूट्रल होते हैं, आप अमूमन हमने ये प्रैक्टिस देखी है इंटरनेशनल जो मैचेस हैं, तो न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं, उसको भी देखते हुए उन्होंने कहा कि जो अवेलेबल होंगे वही मैच को ऑफिशियल वहां पे होंगे, और सब्स्टिट्यूट जैसे फुटबॉल में होता है उस तरह की। तो ये जो गेम्स में जो रूल्स हैं उस पर भी काफी चेंजेस आ रही है, और ऑल ड्यू टू कोरोना। जी उमर। रिजवान, इसमें ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में स्पोर्ट्स पे, अब अगर आप बात करें कि आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद, क्या आप फ्यूचर देखते हैं कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैंस के लिए पॉसिबल होगा कि वो स्टेडियम्स में आ सकें, और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो क्या लिमिटेड नंबर ऑफ फैंस को अलाउ किया जा सकता है? आप समझते हैं फ्यूचर में कि वो स्पोर्टिंग इवेंट्स में आ सकें, या ऐसे कोई सजेशन अंडर कंसिडरेशन है इस वक्त? हाँ उमर, ये काफी अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट तो कोई चांस नजर नहीं आता कि जो ऑडियंस है जो देखना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, तो ग्राउंड में आके देखें। एट द मोमेंट हम देख रहे हैं यूरोप में जो फुटबॉल लीग्स हैं वो दोबारा उनका रिजम्पशन हो गया, स्टार्ट हो गई है, लेकिन एम्प्टी स्टेडियम में। तो अब देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर तो सूरत हाल जरा बेहतर होती है तो फिर शायद के इजाजत मिल जाए, लेकिन वो भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है कि 6 फीट के फासले पे या 2 मीटर के फासले पे एक दूसरे से रहें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब फिर लोग ग्राउंड में जाएंगे तो वो कितार में जाएंगे, क्यों बनी होगी, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इतना मैनेज करना कि हम वो टिकट्स लेके एक ही गेट से जाएं, और फिर इतने शायद के कोई यूरोपियन कंट्रीज के रूल्स को फॉलो कर लें। हमारे तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोगों को समझाना कि इतना फासला रखना है और इतनी सीट्स छोड़ के बैठना है। तो वो मेरे ख्याल में कोई इतना प्रैक्टिकल मुझे महसूस नहीं होता। शायद कि उसको किया जाए कि हाँ कुछ टेम्परेरी बेसिस पे टेस्ट किया जाए, कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा, और बेहतर तो यही है कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए कि जहां पे जो शायकीन है। अब मैं ज्यादा क्रिकेट के कवर करता हूं, तो लोग कहते हैं कि बस क्रिकेट हो जाए, बेशक कि ग्राउंड में लोग ना भी बैठे हो, हम टीवी पे देख लेंगे, टीवी पे भी हम देख लेंगे, क्रिकेट तो हो रही है, इंटरनेशनल मैच तो हो रहा है। और अगर हम अपनी तो पाकिस्तान की रिजवान, ये बात जो करें। जी बोलिए। जो आपने बात की कि अगर फैंस नहीं भी होंगे तो क्रिकेट होती रहेगी, इसमें जो मेरा सवाल ये है कि फिर इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगी जब स्टेडियम्स फैंस नहीं जा सकेंगे? ऑब्वियसली कोई भी हाँ। स्पोर्ट ले लें आप, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कोई और स्पोर्ट हो, काफी ज्यादा रेवेन्यू है वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से जनरेट होता है। तो जब फैंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऐसी होगी कि मे बी कुछ आप कह लें इवेंट्स ऐसे पॉसिबल ना हो कि वो फिर साइडलाइन करने पड़े या पोस्टपोन करने पड़े? हाँ उमर, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडियंस आएगी ग्राउंड में बैठेंगे तो उसकी जो गेट मनी जो होती है वो इट्स जस्ट लाइक पीनट्स इन फ्रंट ऑफ। ज्यादा जो पैसे बनते हैं वो तो ब्रॉडकास्टिंग राइट से बनते हैं। क्या मतलब उसको जो टीवी चैनल्स जिन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं, जो भी बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स का, चाहे वो प्राइवेट लीग्स हैं, आई मीन प्राइवेट इन आई मीन क्रिकेट लीग्स हैं या फुटबॉल लीग्स हैं, या कोई भी बड़ा ग्लोबल कोई टूर्नामेंट है, उसकी जो मेन अर्निंग्स है वो तो ब्रॉडकास्टिंग राइट से होती है, कि जो कि आपको लोगों को मैच ग्राउंड से बराह रास्त दिखा रहे होते हैं, कि चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू दिखाएं, टीवी चैनल्स के थ्रू दिखाएं, तो मेन पैसे तो वहां से बनते हैं। हाँ गेट मनी मतलब अच्छा है, लेकिन वो बहुत उसके मुकाबले में बहुत कम पैसे होते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट के थ्रू वो दुनिया को दिखाते हैं। तो कुछ
उतना फर्क नहीं पड़ेगा फाइनेंशियली, अगर मैं उस पर बात करूं। हाँ, देखने में अच्छा लगता है कि ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं, चौका छक्का लग रहा है या कोई गोल हो रहा है, तो वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो प्लेयर्स को मोटिवेट करती है, वो टीवी में भी देखते हुए अच्छा लगता है। अभी जिस मैच की मैंने आपको बात बताई कि मार्च के महीने में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, तो वो खाली ग्राउंड्स में था, तो उसमें कुछ इतना देखने में अट्रैक्शन नहीं थी। हालांकि इंटरनेशनल उसका स्टेटस था, मैच का इंटरनेशनल मैच था, उसका रिजल्ट काउंट होना था, खिलाड़ी अपनी पूरी जोश जज्बे से खेल रहे थे, लेकिन वो देखने में जरा अच्छा नहीं लग रहा। हमने पीएसएल के भी एक आधा मैच देखा इस तरह कि जो बगैर क्राउड के हुआ था, लेकिन उसमें भी वो वाली इन्वॉल्वमेंट ही नजर नहीं आ रही थी। वो जो शोर कानों में ऑडियंस का आता है, उसका एक अपनी मजा होता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग जैसे कि सब लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो क्रिकेट शायकीन है या फुटबॉल शायकीन, स्पोर्ट्स के ओवरऑल जो चाहने वाले हैं, उनको फिर ये चीज जरा बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट अगर क्रिकेट रिज्यूम हो रही है या फुटबॉल दोबारा से आ रहा है, तो वो खाली ग्राउंड्स में अगर आ रहा है तो फिर भी वो उसको भी वेलकम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में एट द मोमेंट थोड़ा इस पे देखना पड़ेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स विल बी मोर क्लियर। सर रिजवान, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एक जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अब उसको मैं थोड़ा सा बल्कि रिफ्रेश करूंगा कि फॉर एग्जांपल अब फुटबॉल लीग्स की बात करें तो इंग्लैंड ने प्रीमियर लीग रिज्यूम हुई है। उन्होंने तमाम हाँ, क्लब्स के आई थिंक मोर देन 10,000 एम्प्लॉइज के, स्टाफ के, प्लेयर्स के टेस्ट किए। और क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में फॉर एग्जांपल अगर आप डोमेस्टिक लीग्स की बात करें तो पॉसिबल होगा कि इतने ज्यादा एक बड़े लेवल पे आप टेस्टिंग भी करें और प्लेयर्स को और ट्रेनिंग में भी डिस्टेंसिंग के सारे जो आप कह लें कि एसओपीज है उनको फॉलो करवाया जा सके, जब तक जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें पाकिस्तान के हवाले से या इंडिया के हवाले से? अच्छा उमर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पाकिस्तान और अपने इंडिया का भी बोला, तो यहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी है, और एसओपीज पे आपने बोला कि अमल करवाया जाए, तो डोमेस्टिक में तो काफी टीमें हैं। अब तो खैर स्ट्रक्चर हमारा डोमेस्टिक का चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर 6 ही टीमें हैं तो उनके खिलाड़ियों को शायद के समझाया जा सके, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे T20 के और ओडीआई के कप्तान बाबर आजम और एक दो खिलाड़ियों को लेके पहुंच गए लाहौर में, और एक कोई ग्राउंड था, पता नहीं, अब्दुल कादर उनकी एकेडमी थी वहां पे, और साथ उनके इमामुल हक थे और नसीम शाह। तो एसओपीज की उन्होंने कोई खातिर में नहीं लाए और जाके वहां पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो बात करने का मकसद ये है कि जो आपके 15-16 खिलाड़ी जो कि आपकी टीम के साथ इतना अरसा से, बाबर आजम 4-5 साल से खेल रहे हैं, कप्तान है, अब उनको पीसीबी ने बताया हुआ कि इस तरह एसओपीज फॉलो करनी है, तो अगर वो नहीं की उन्होंने, तो फिर आप तो 6-7-8 टीमों की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक में, और अगर 2-3 जो टायर्स हैं वो बने हुए हैं, तो वो तो फिर काफी ज्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं, उनको समझाना और अभी तक पाबंदी उस पर करवाना जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ डोमेस्टिक को फिलहाल जरा नहीं स्टार्ट करना चाहिए, 1-2 महीने मजीद इंतजार करना चाहिए, और क्योंकि ज्यादा जल्दी हो सकती है, क्योंकि मसला ये है कि ड्यूरिंग द मैच अगर कुछ किसी को पॉजिटिव आ गया, फॉर एग्जांपल अभी टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का, जो कि पहले सीरीज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की है, तो काफी इश्यूज हैं वहां, तो फिर भी अच्छी है, फैसिलिटीज है, इंटरनेशनल मैच है, तो ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन डोमेस्टिक में ना ही इतनी फैसिलिटीज है, ना ही कोई टेस्टिंग की इश्यूज है, ना ही लोगों में अवेयरनेस है, ना ही खिलाड़ियों में इतनी कोई है इस, अगर ब्रीफिंग दे तो शायद हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि 1-2 महीने अभी इंतजार करना चाहिए, और फिलहाल से डोमेस्टिक क्रिकेट को स्टार्ट एट द मोमेंट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। जी रिजवान, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे पाकिस्तान के अपकमिंग मैचेस के हवाले से कि पाकिस्तान टीम, आई थिंक पाकिस्तान टीम इज ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड सून, प्रोबब्ली एट द एंड ऑफ दिस मंथ। पाकिस्तान का अगले 2 महीने में क्या स्केड्यूल है और पाकिस्तान की टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने गैप के बाद पाकिस्तान की टीम दोबारा आपको एक्शन में नजर आएगी? तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पाकिस्तान साइड? हाँ देखिए, मोर और लेस सारी टीमें ही 2-3 महीने के जो है नहीं खेला उन्होंने, प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उसके बाद ही वो जाके खेलना स्टार्ट करेंगी। तो पाकिस्तान की टीम अभी तो स्क्वाड आई गेस बैलेंस ही इन्होंने अनाउंस किया है, और अभी तो 30 खिलाड़ियों का इन्होंने, जो 29 खिलाड़ियों का वो स्क्वाड भेजा है वहां पे इंग्लैंड, क्योंकि एक ही चार्टर त्यारे में जाएंगे, बार बार फ्लाइट्स आ नहीं रही, जा नहीं रही, तो उसी में टेस्ट के और T20 के, पाकिस्तान ने 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलने हैं अभी इंग्लैंड में, तो T20 के भी खिलाड़ी हैं उसमें, टेस्ट के भी खिलाड़ी हैं, फिर
तो टीम जो मैं समझता हूं कि बेस्ट अवेलेबल है वही सिलेक्ट किया इन्होंने, स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूं। तो जाहिर है कि 2-3 महीने से आउट ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। अब उनकी ट्रेनिंग भी देखते हैं वहां पे कैसी होती है। और मेरे ख्याल में टेस्ट सीरीज में शायद के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक काफी यंग है। आमिर और वहाब ने खैर कहा है कि मैं शायद वापस खेल लूं टेस्ट क्रिकेट अगर जरूरत पड़े। तो फिर भी आई एम होपफुल, क्योंकि पाकिस्तान आमतौर पे जब भी इंग्लैंड जाता है तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। 2016 में हमने 4 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर की। 2018 में हमने 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। तो आमतौर पे पाकिस्तान ये जो लॉर्ड्स और ओवल वगैरह लंदन वाली साइड के ग्राउंड से वहां पे अच्छा करता है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के वहां पे मैचेस कम है। लेकिन उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो एज है वो तो इंग्लैंड की टीम को है। और अब देखना यह भी होगा कि अगर पाकिस्तान की टीम नहीं खेली तो इंग्लैंड की टीम भी काफी अरसे से नहीं खेली, लेकिन भी उनकी टेस्ट सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ। पहले वो 3 मैचेस खेल चुके होंगे, तो ज्यादा शायद अच्छी प्रैक्टिस में हो। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रोफेशनल्स हैं और मेरे ख्याल में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जून के एंड पे चले जाएंगे इंग्लैंड और इनकी जाके सीरीज स्टार्ट होगी वो अगस्त में होगी। वहां पे जो भी 2 हफ्ते का क्वारंटाइन टाइम है उसके बाद भी काफी इनको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। और आई थिंक बेहतर सीरीज होगी। और T20 में यू कैन से के शायद पाकिस्तान सीरीज जीत भी सकता है, लेकिन टेस्ट में जरा एट द मोमेंट मुश्किल लग रहा है। लेकिन वी होप के जरा क्लोज सीरीज हो। रिजवान, दूसरा ये भी बताइएगा, बिकॉज आप स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और इस्लामाबाद की हद तक और पाकिस्तान की हद तक आपकी काफी, मतलब आप कह लें कि आप बड़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स को। लोकली इन्वायरमेंट करंटली लोकली सिचुएशन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं जो स्पोर्ट्समैन है खास तौर पे, लाइक इस सिचुएशन को वो कैसे इस सिचुएशन को सबको डील कर रहे हैं कोरोना वायरस से related जो पाकिस्तान में इस वक्त है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कोई बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही, जैसे कि अभी आपका भी क्वेश्चन था, कोई डोमेस्टिक कुछ टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, कुछ इस तरह की मैचेस नहीं हो रहे, जो क्लब्स के मैचेस होते थे वो भी नहीं हो रहे। लेकिन कुछ जब लॉकडाउन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, नरम लॉकडाउन हुआ, तो उसमें फिर खिलाड़ी कुछ जो है, जो कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों की मैं बात नहीं कर रहा। पिछले दिनों मैं वैसे गया हुआ था डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद में, तो वहां पे खिलाड़ी कुछ अपनी खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ हारिस रऊफ जो पाकिस्तान की टीम अभी स्क्वाड में भी अनाउंस है, वो भी वहां पे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अपने तौर पे तो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी मुनज्जम तरीके से कोई टूर्नामेंट या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज एट द मोमेंट तो नहीं आई। बट एवरीबॉडी इज लाइक एवरीवन इज होपफुल कि इस जल्दी से जल्दी इस वबा से छुटकारा मिले। तो खिलाड़ी भी इसी उम्मीद पे हैं कि इससे बस जल्दी से जल्दी ये जाए और वो भरपूर तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी करें और मैचेस भी करें, और जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी उनका भी इनेकाद स्टार्ट हो जाए। लेकिन एट द मोमेंट जो है सारी पर उम्मीद ही है कि शायद खत्म हो तो फिर जरा जिंदगी की रौनकें वापस आए। तो खिलाड़ियों का भी ऐसा ही है कुछ मानना। अच्छा रिजवान, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, बिकॉज आपका हमने इसलिए भी आपको हमने इनवाइट किया इस प्रोग्राम पे, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान टीम के हवाले से भी लोगों को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि प्लेयर्स कैसे कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला एंड वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने हमसे इस हवाले से बात की। बहुत शुक्रिया उमर, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। दैट इज इट फॉर टुडे। और कमिंग वीक्स में हम कोशिश करेंगे, कमिंग डेज में, कि हम और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात करें। बट दैट इज इट फॉर टुडे। आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।